मैं अव्यक्त कुमार वर्मा आज अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत धर्मवीर भारती के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के साथ साथ कवि के साथ साथ रत्नाकार और नाटककार भी रहे हैं। इन्होंने विभिन्न निबंध लिखे हैं और आज तक इनके 20 ग्रंथ लगभग प्रकाशित भी हो चुके हैं। कितने ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं? 20 ग्रंथ लगभग प्रकाशित हो चुके हैं। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत धर्मवीर भारती के विषय में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। धर्मवीर भारती ने क्या क्या लिखा है इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ था? तो धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? 1926 ईस्वी में जन्म हुआ। जन्म कब हुआ? 1926 ईस्वी में जन्म हुआ। ठीक। अब धर्मवीर भारती के हिंदी के गद्य के महान लेखक और उच्च कोटि के पत्रकार डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। पहले इलाहाबाद नाम था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने उसका नाम बदल करके क्या कर दिया है? प्रयागराज। तो प्रयागराज में उसका नाम अब जन्म हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। कुछ वर्षों तक वहीं से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र संगम का संपादन किया और कुछ वर्षों तक उन्होंने इलाहाबाद परीक्षा हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। धर्मवीर भारती ने हिंदी किस विषय से किया? तो धर्मवीर भारती ने हिंदी में एमए किया। हिंदी में क्या किया? एमए की परीक्षा हिंदी में पास की थी धर्मवीर भारती ने। ठीक। और पीएचडी भी की। क्या की? पीएचडी भी इन्होंने प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त की? तो आपको पता है इलाहाबाद से इन्होंने डिग्रियाँ प्राप्त की थी। कहाँ से डिग्रियाँ प्राप्त की? इलाहाबाद से। इलाहाबाद जिसका अब नाम क्या है? प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज। ठीक। तो इलाहाबाद से इन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्रियाँ प्राप्त की, जिसको प्रयागराज कहा जाता है। महान गद्यकार धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? तो 1926 ईस्वी में जन्म हुआ। धर्मवीर भारती वहीं से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र संगम का संपादन भी किया। एक इन्होंने पत्र चलाया, साप्ताहिक पत्र। कौन सा पत्र था? साप्ताहिक पत्र का नाम क्या है? संगम। साप्ताहिक पत्र संगम का उन्होंने संपादन किया। कहाँ से? प्रयागराज से। ठीक। तो साप्ताहिक पत्र संगम का संपादन इन्होंने किया, प्रयागराज से किया, ऐसा सब लोग जानते हैं और इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। सन 1962 ईस्वी में मुंबई से प्रकाशित होने वाले हिंदी के प्रथम साप्ताहिक धर्मवीर नाम के संपादक बने। 1962 ईस्वी में कब? 1962 ईस्वी में मुंबई में भी एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित हुई। कहाँ प्रकाशित हुई? मुंबई में। उसका नाम था अंधा युग। क्या नाम था उसका? देखते हैं एक बार। पत्रिका का क्या नाम है? तो धर्मयुग। क्या नाम है? धर्मयुग। यहाँ लिख देंगे धर्मयुग। धर्मयुग साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक। साप्ताहिक पत्रिका का संपादन इन्होंने मुंबई में किया, 1962 ईस्वी में किया धर्मवीर भारती ने। ठीक। अब
इसके बाद 1972 ईस्वी में उनको भारत सरकार ने पद्म श्री की उपाधि से विभूषित किया। धर्मवीर भारती को हिंदी साहित्य की सेवा के लिए भारत सरकार ने 1972 ईस्वी में उनको सम्मानित किया पद्म श्री से। किस उपाधि से बोलिए? पद्म श्री से। पद्म श्री पद से सब आभूषित किया, ठीक, उपाधि से जो दिया। तो ये जो पद्म श्री पुरस्कार इनको दिया गया, क्या दिया गया? पुरस्कार दिया गया भारत सरकार के द्वारा, ठीक। धर्मवीर भारती को भारत सरकार ने हिंदी साहित्य की सेवा करने के कारण या हिंदी साहित्य की सेवा के लिए 1972 ईस्वी में भारत सरकार ने इनको पद्म श्री पुरस्कार दिया था। तो इसको आप बड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे और परीक्षा के लिए लिख भी लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद 4 सितंबर 1997 ईस्वी में हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए 4 सितंबर 1997 ईस्वी में वह 5 तत्वों में विलीन हो गए। कब विलीन हो गए? उनकी जो है विलीन कब हुए, मृत्यु कब हुई? 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी में वह पंचतत्वों में विलीन हो गए, ठीक। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 1997 ईस्वी में पंचतत्वों में विलीन हो गए, ठीक। और तो आप देख सकते हैं इनकी उम्र कितनी रही लगभग, तो आप जानने का प्रयास कर सकते हैं। तो 26 और इधर 24 हो गए और उधर हो गए 47, तो कितने हो गए? 71 साल। कितने हो गए? 71 साल तक लगभग जीवित रहे थे। तो आप इतना ध्यान रखेंगे। तो कितने साल जीवित रहे? लगभग 71 साल तक जीवित रहे, 71 वर्ष, ठीक। धर्मवीर भारती कितने साल जीवित रहे? तो 71 साल तक लगभग जीवित रहे। अच्छा, इलाहाबाद। धर्मवीर भारती प्रतिभाशाली कवि, कथाकार, नाटककार तो थे ही, उनकी कविताओं में राजतत्व की रमणीयता के साथ साथ बौद्धिक उत्कर्ष की छटा भी दर्शनीय है। कहानियों उपन्यासों में सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाते रहे हैं और उठाते हुए बड़े ही जीवन चरित्र का अंकित किया है, जीवन चरित्र अच्छे से अंकित किया है। और धर्मवीर भारती ने समाज में विपरीतता का व्यंग्य करने की विलक्षण क्षमता थी, यानी जो है गरीब लोगों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता उनमें व्याप्त थी। इलाहाबाद में होने के कारण उन पर प्रयाग के साहित्यिक काल का प्रभाव बचपन से ही पड़ने लगा था। धर्मवीर भारती बचपन से ही इलाहाबाद में निवास कर रहे थे। इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज कहा जाता है, इलाहाबाद का नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदल करके प्रयागराज कर दिया है। ये बात बहुत उल्लेखनीय है, इसको अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा और सुनने का प्रयास भी कीजिएगा। इलाहाबाद का नाम बदल करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कर दिया है? प्रयागराज कर दिया है। अच्छा, इलाहाबाद में ही पंत निराला, महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जैसे महान साहित्यकारों का संपर्क मिला, जिससे उन्हें साहित्य सदन में शिक्षा प्राप्त हुई। प्रयागराज में रहते हुए धर्मवीर भारती को किसका साथ मिला? तो पंत जी का साथ मिला। किसका साथ है? पंत का नाम पूरा क्या है? पंत का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। और महादेवी वर्मा, और कौन बोलिए? महादेवी वर्मा का भी इन्हें साथ मिला। और निराला, और कौन? निराला, यानी निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इन सब का जो है अच्छा इनको सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला। और धर्मवीर भारती एक छायावादी के कवि माने जाते हैं। किस युग के कवि माने जाते हैं? छायावादी युग के बड़ा प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अच्छा, राम कुमार वर्मा जिससे महान साहित्यकारों का संपर्क मिला, राम कुमार वर्मा जी, इनको जो है इनसे मुलाकात हुई और धीरे धीरे इनके साहित्य की श्रेणी की प्रेरणा प्राप्त हुई।
और प्रतिभाओं की प्रतिभा के धनी बन गए। भारती के लगभग 20 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। धर्मवीर भारती के अब तक लगभग कितने ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं? 20। तो 20 ग्रंथ अभी तक के प्रकाशित हुए हैं धर्मवीर भारती के। धर्मवीर भारती के कितने ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं? 20 ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। अब इनकी प्रमुख हम रचनाएं को जानने का प्रयास करते हैं। धर्मवीर भारती की रचनाएं क्या रही है, इसके विषय हम देखने का प्रयास करेंगे। धर्मवीर भारती हिंदी के एक ऐसे कवि एवं लेखक रहे हैं इनके विषय में आपको जितना भी जाने उतना कम ही रहता है। अब इनकी रचनाएं हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं? रचनाएं। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं क्या है? निम्नलिखित है। निबंध संग्रह। तो इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं इसको ध्यान से देख लेते हैं। निबंध संग्रह, इनके निबंध संग्रह कौन कौन? ठेले पर हिमालय और पश्यंती। क्या क्या है बोलिए? ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय और पश्यंती, हिमालय और पश्यंती। और क्या है? पश्यंती। तो ये जो इनके बड़ा प्रसिद्ध निबंध है। निबंध कौन कौन धर्मवीर भारती के हैं? ठेले पर हिमालय और पश्यंती। अच्छा, इसके बाद देखते हैं इनके उन्होंने उपन्यास कौन से लिखे हैं। क्या लिखा है? उपन्यास। धर्मवीर भारती ने उपन्यास कौन कौन से लिखे हैं तो इसके विषय में जानने के लिए जान लेते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती के उपन्यास कौन कौन से हैं लिख लेते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, और गुनाहों का देवता। ठीक, गुनाहों का देवता। तो गुनाहों का देवता ये इनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता। अच्छा, इसके बाद एक इन्होंने नाटक भी लिखा है। तो इनका नाटक भी हम देख लेते हैं कौन सा है। इन्होंने नाटक लिखा है नदी प्यासी थी। इनका नाटक कौन सा है? नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी, नदी प्यासी थी। यह इनका क्या है? नाटक है। यह इनका बड़ा प्रसिद्ध नाटक है। अब इसके बाद काव्य हम लिखे देखते हैं कौन कौन से काव्य लिखे हैं इन्होंने। क्या लिखा है? काव्य। धर्मवीर भारती ने कौन कौन से काव्य लिखे हैं तो इसको ध्यान देंगे। कनुप्रिया। क्या लिखा है? कनुप्रिया। कनुप्रिया लिखा है। अंधा युग। क्या लिखा है? अंधा युग, अंधा युग। ठीक, और अंधा युग के बाद ठंडा लोहा और 7 गीत वर्ष। अंधा युग और ठंडा लोहा और ठंडा लोहा, ठंडा लोहा और 7 गीत वर्ष। और काव्य के बाद देखते हैं आलोचना। तो आलोचना के अंतर्गत मानव मूल्य और साहित्य मूल्य। इन्होंने 2 आलोचना लिखा है, मानव मूल्य और साहित्य मूल्य। अब आलोचना के बाद देखेंगे कहानी संग्रह। क्या देखेंगे? कहानी संग्रह। देखिए, निबंध लिखा, उपन्यास लिखे और नाटक लिखे, काव्य लिखे और आलोचना भी लिखा है। और उसके बाद लिखेंगे कहानी संग्रह। कहानियाँ कौन कौन सी लिखी हैं तो इन्होंने कहानी लिखा है चांद और टूटे हुए लोग। क्या कहानी लिखी है? चांद और टूटे हुए लोग। इसको एक कहानी लिख लेते हैं। परीक्षा में बहुत अच्छी बार पूछा गया प्रश्न है, कहानी कौन सी धर्मवीर भारती ने लिखी है तो चांद और टूटे हुए लोग। चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग। तो ये इनकी बड़ा प्रसिद्ध कहानी है। किसकी? धर्मवीर भारती की, चांद और टूटे हुए लोग। अब इसके बाद एकांकी संग्रह। तो नीली झील इनकी बड़ा प्रसिद्ध एकांकी है।
6 नंबर पर आप देख लीजिए, नीली झील यानी कि क्या है, एकांकी है। क्या है, एकांकी। नीली झील यानी कि बड़ा प्रसिद्ध एकांकी धर्मवीर भारती के। तो इनको जानने के बाद भाषा शैली के विषय में जान लेते हैं कि भाषा शैली क्या कैसी रही है। धर्मवीर भारती की भाषा प्रभावपूर्ण, सशक्त और प्रौढ़ है। इन्होंने तत्सम, प्रधान, गंभीर और शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। अपनी भाषा में इन्होंने भावात्मक और समीक्षात्मक, चित्रात्मक, वर्णनात्मक, सूत्रात्मक शैलियों का प्रयोग भी किया है। साथ ही साथ डायरी और भाषा उदाहरण शैली, सूत्रात्मक शैली देखने को यदाकदा मिलती है। पुराने मुहावरों, कहावतों का प्रयोग भी भाषा में इनके दिखाई पड़ता है। डॉक्टर धर्मवीर भारती का हिंदी साहित्य के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। धर्मवीर भारती के योगदान के कारण ही हिंदी साहित्य में इनका नाम बहुत श्रेष्ठता के साथ, आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। धर्मवीर भारती की भाषा शैली इतनी सरल, प्रवाह युक्त, प्रसंग के अनुसार है कि पाठक सहज ही इनकी ओर आकर्षित हो जाता है। धर्मवीर भारती की भाषा शैली सहज, सरल, इतनी आकर्षक है कि पाठक इनकी ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। एक कवि, एक कथाकार, नाटककार, निबंधकार और पत्रकार के रूप में इनका जीवन, धर्मवीर भारती का जीवन सदैव अमर रहेगा। धर्मवीर भारती ने हिंदी साहित्य में जितने अच्छे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं तो वो सब हमने आपको बड़ा संक्षेप में बता दिए हैं। अब धर्मवीर भारती के विषय में पुनः संक्षेप में हम जान लेते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म हुआ 1926 ईस्वी में प्रयागराज में। कहाँ जन्म हुआ? प्रयागराज में। और धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ। इनके पिता का नाम था चिरंजीव लाल। पिता का क्या नाम था? चिरंजीव लाल। इसको लिख लेते हैं। धर्मवीर भारती के पिता कौन थे? चिरंजीव लाल। अपनी कॉपी कलम उठा लीजिए, उसमें प्रश्न लिखिए। धर्मवीर भारती के पिता का नाम है चिरंजीव लाल वर्मा। चिरंजीव लाल वर्मा। और माता का नाम क्या है? माता का नाम है चंदा देवी। धर्मवीर भारती की माता कौन थी? चंदा देवी। तो ये भी लिख लेंगे, ठीक। तो माता पिता का नाम है चिरंजीव लाल वर्मा और माता का नाम चंदा देवी। शिक्षा इन्होंने एमए से परीक्षा पास की है। हिंदी एमए हिंदी से किया है, पीएचडी भी पास की है। आजीविका क्या साधन था? लेखन और अध्यापन और पत्रकारिता का कार्य करते थे। अध्यापक तो थे ही, अध्यापक वाला कार्य करते थे, पत्रिकाएं छापते थे और लेखन वाला कार्य भी करते थे धर्मवीर भारती। तो ये सब इनके कार्य रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं उपन्यास, कविता, नाटक, निबंध संग्रह, कहानी, आलोचना, एकांकी आदि इनकी प्रमुख कहानियाँ रही हैं। भाषा परिष्कृत, खरी बोली मानी जा सकती है। शैली वर्णनात्मक, विचित्रात्मक, समीक्षात्मक, व्यंग्यात्मक है। संपादक धर्मयुग का संपादक किया और संगम पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। धर्मवीर भारती ने पत्रिकाएं प्रकाशित की। कौन? संगम और धर्मयुग, 2 पत्रिकाओं के उन्होंने संपादन किया। तो पुरस्कार, सम्मान, पद्मश्री भारत सरकार के द्वारा इनको प्राप्त हुआ है। धर्मवीर भारती व्यास समान इनको माना जाता है। प्रमुख रचनाएं धर्मवीर भारती की कौन कौन सी हैं? तो आप सब लोग इसको जानने का प्रयास करिएगा। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाएं ठेले पर हिमालय, उपस्थिति, निबंध है। उपन्यास, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की बड़ा प्रसिद्ध रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता और नदी प्यासी थी, उनका बड़ा प्रसिद्ध नाटक है। काव्य कनुप्रिया, अंधाई को ठंडा लोहा माना जाता है। कहानी चांद और टूटे हुए लोग, नीली झील एकांकी है। तो ये धर्मवीर भारती के कुछ बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हमने आपको बताई हैं, फेमस रचनाएं। तो इनको आप जान लेंगे, धर्मवीर भारती का अपने जीवन परिचय याद कर लेंगे ताकि किसी भी परीक्षा के लिए या किसी परीक्षा में हिंदी साहित्य के प्रश्न आते हैं, धर्मवीर भारती कौन थे, क्या वो जन्म हुआ, कितने साल जिए, तो ये सब प्रश्न आप अच्छे से निभा पाएंगे। धर्मवीर भारती कितने साल तक जीवित रहे? तो हमने आपको बता दिया, लगभग 71 साल तक जीवित रहे। कितने साल जीवित रहे? 71 वर्ष तक इनका जीवन काल रहा धर्मवीर भारती का। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो धर्मवीर भारती कितने साल जीवित रहे? 71 ईयर, 71 साल तक इन्होंने जीवित रहे।
धर्मवीर भारती का हिंदी साहित्य में ठीक उसी प्रकार से स्थान माना जा सकता है जैसे हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र और छायावादी कवि के अन्य कवियों का माना जाता है। धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य में सदैव अपने व्यक्तित्व के कारण, अपनी अच्छी रचनाओं के कारण, बौद्धिक क्षमता के कारण और अपने जो है ज्ञान के कारण सदैव हिंदी साहित्य में अमर रहेंगे। हिंदी साहित्य में धर्मवीर भारती का नाम बड़े आदर सम्मान के साथ लिया जाता है। तो ये सब जितने प्रश्न हो सकते थे, रचनाएं और माता पिता कौन है और जन्म कहाँ हुआ, कितने साल जिए, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा। तो ये हर परीक्षा के लाभकारी है। आशा करता हूँ कि प्रयास हमारा अच्छा लगेगा और अच्छा लगा हो ये प्रयास तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि हम सब ने ठाना है हिंदी और संस्कृत को घर घर तक पहुँचाना है। तो ये सब बातें आप जानते हैं। अच्छा, जिन्होंने आपने एक लाइन सुनी होगी, हम तो यही लाइन कहेंगे, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे वक्त देकर, एक दिन उन्हें ऐसा मिलना पड़ेगा अपना वक्त देकर। तो ये सब बातें आप जानते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। तो ये सब परीक्षा के लिए बताया गया, परीक्षा में इसको अच्छे से आएगा, याद करिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः, शुभ रात्रि। तो वीडियो अधिक से अधिक लाइक शेयर करिए। एक बार फिर नमो नमः, धन्यवाद।